अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 EVS में आज हम ईयर टू ईयर पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ड लफ्ज़ ईयर सुन के आप सोच रहे होंगे और बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम कानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो जो भी ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं, यानी ह्यूमन मीन्स इंसान, एनिमल्स यानी जानवर, सबके ईयर होते हैं। तो आपके भी ईयर्स हैं ना? कितने ईयर्स हैं हमारे? हाँ, 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो ईयर्स हैं, ईयर्स से हम ईयर्स जो हैं वो अलाउ अस टू हियर, कि ईयर्स से हम सुनते हैं, है ना? तो अगर हमारे ईयर ना हो तो कैसा रहेगा, ज़रा सोचो। ठीक है, तो आप ज़रा अपने ईयर्स को थोड़ा सा हल्के से उसके ऊपर हाथ रखो, थोड़ा बंद करते हैं अपने ईयर्स को। फिर कोई आवाज़ हमें आएगी नहीं ना, है ना? मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो अल्लाह ताला ने, यानी ऑलमाइटी ने जो एक ह्यूमन का या एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें जो ईयर्स भी हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, उनमें एक ईयर भी है। तो ठीक है, हम कोई भी आवाज़, है ना, आपको कोई भी मम्मा आपको बुलाती है, पापा आपको बुलाता है, या सर आपको, मैम आपको बुलाती है, या आप एक दूसरे को बुलाते हैं, तो देखे बिन आप समझ जाते हैं, हाँ जी हमको फलां ने बुलाया है, फलां आवाज़ दे रहा है। या बाहर पैरट की आवाज़ आई या क्रो की आवाज़ आई, आप एकदम समझ लेते हैं भाई कौन बोल रहा है, ये किसकी आवाज़ है। ये आवाज़ कहाँ से सुनते हैं आप? वो कौन सा आर्गन है? वो ईयर है। तो कितनी बड़ी ईयर अल्लाह की नेमत है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो चलो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी, दिख रही है ना? शाबाश। तो ज़रा आप इसको देखें, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? हाँ, ज़रा आप देखें, गौर से देखें। क्या ये तस्वीर, ये जो एनिमल्स हैं, ये ऐसे ही होने चाहिए? सोचें ज़रा, ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। तो ऊपर पहले ये हम पढ़ते हैं, हु हैज़ गॉट माई ईयर। मेरे ईयर्स किसने दिए हैं, है ना? तो असल में ये हुआ है कि ये जो एनिमल्स हैं ना, आपने देखा है ह्यूमन को, यानी हम सारे इंसान हैं, हमारे ईयर जो हैं ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, है ना? अब किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो, किसी का थोड़ा सा हो, वो मैटर नहीं करता है, बल्कि हमारे ईयर ह्यूमन के एक जैसे ही होते हैं। बट जब हम एनिमल्स को देखते हैं, यानी आप देखें एलिफेंट तो आपके हमारे यहाँ कश्मीर में नहीं होता है, लेकिन हमारे जैसे कश्मीर में गोट है, यानी बकरी है, शीप है ना, या काऊ है, या बफलो है, या डॉग है, या कैट है। तो आपने इनके ईयर देखे हैं एक जैसे हैं? नहीं। एनिमल्स के ईयर यानी एक दूसरे से जुदा, अलग अलग होते हैं। तो ऐसा ही एक पिक्चर है, एक तस्वीर एक है। इस तस्वीर में एनिमल्स के जो ईयर हैं, वो एक आर्टिस्ट कहते हैं जो तस्वीर को बनाता है, ठीक है ना, हाथ से स्केच, ठीक है ना। तो उसने एक बनाई, लेकिन उससे इसमें एक गलती हो गई कि उसने इसके, ये गलती हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, या आपके लिए उसने इसको अचंभे के लिए छोड़ दिया है कि इस पिक्चर में उसने एनिमल्स के ईयर्स इधर उधर लगा दिए, है ना। एलिफेंट के ईयर्स किसी दूसरे एनिमल को, है ना, जिराफ इसके ईयर्स किसी दूसरे को, बफलो के किसी दूसरे को, ठीक है ना। तो अब हमारे सामने ये चुनौती है, हमारे सामने ये उलझन है, या हमारे सामने ये हमारा वर्क है, हमें ये एक
वर्क दिया गया है, हमारे सामने एक पजल है कि हमने इन ईयर्स को उनके जो उन जिनके ईयर्स हैं उनको वो ईयर्स देने हैं वापस। ठीक है ना, हमें बताना है कि भाई तुम्हारे ईयर, अरे एलिफेंट तुम्हारे ईयर इसके पास है, तो जिराफ तुम्हारे इसके पास है, डियर तुम्हारे इसके पास है, तो ठीक है, तो वी विल हेल्प। हाँ, अब देखो मसला हुआ क्या है, यहाँ से पता चलेगा। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी, जो एनिमल्स आपने देखा कि आपको थोड़े फनी नजर आए, उनको देख के थोड़ा यानी मुस्कराना आ गया, हंसी थोड़ी आ गई। क्योंकि है ना, छोटे के कान बड़े, बड़े के कान छोटे। ठीक, द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स। अब वो जो आर्टिस्ट है उसने गलत ड्रा कर दिए हैं एनिमल्स के ईयर। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक, अब नीचे स्पेस दी गई है, इस स्पेस में हमने क्या करना है, जो एनिमल्स के जो ईयर हैं उन्हें सही ईयर स्पेस में देने हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के ईयर जो थे वो माउस को, है ना, लगे हैं। ठीक, देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बट यहाँ इसको, ये माउस को नहीं लगे हैं जो एलिफेंट के हैं, एलिफेंट के हैं जिराफ को लगे हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ ये मिसप्रिंट हुई है या क्या हुआ है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं अब इसके। रैबिट जो है, रैबिट के किसको लगे हैं, रैबिट कहाँ है, ये है, इसके ईयर किसके पास है, शाबाश। तो डॉग के पास है, माउस की किसके पास है, माउस की ढूंढने हैं, एलिफेंट के पास है। ठीक है, जिराफ के किसके पास है, रैबिट के पास है। ठीक है, ऐसे ही डॉग है, डॉग के, है ना, तो ऐसे ही यानी अब हम देखते हैं, अब इसका आंसर हम देखेंगे अभी। हाँ, तो किसके कान किसको देंगे, जो एलिफेंट के हैं वो किसको देने हैं, माउस को, रैबिट वाले कान जिराफ को, माउस वाले डॉग को, जिराफ के पास जो है वो एलिफेंट को देना। ठीक है ना, ये तो ठीक है। पहले जो है यानी एलिफेंट के पास किसके, माउस के हैं, ये ठीक है। हाँ, डॉग के पास किसके, रैबिट के हैं, बफलो के पास डियर के, और डियर के पास बफलो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, यानी ये इसका आंसर है। पहला क्वेश्चन कि किसके पास, यानी एलिफेंट के पास, यानी माउस के ईयर किसके पास है, एलिफेंट के पास, यानी किसके पास किसके ईयर है। ठीक है ना, तो इसलिए ये हो गया, इसका करेक्ट हो गया। अब दूसरा है नेक्स्ट, डिफरेंट, हाँ, different animals have different kinds of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table. तो डिफरेंट एनिमल्स के जो कान होते हैं, ईयर होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स के कान मुख्तलिफ होते हैं, किसी के बड़े, किसी के छोटे, किसी के गोल, किसी के पतले, किसी के लंबे, है ना। तो नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से आपको यानी जिनके कान विजिबल यानी हमें दिखाई देते हैं, जिनके कान यानी बाहर होते हैं, हम देख सकते हैं, उनके तुम्हें अलग लिखने हैं टेबल में, नीचे टेबल दिया गया है। और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं उनको अलग टेबल में लिखना है। तो ठीक है, जैसे हमारे पास है डियर, टाइगर, यस में PIG, पिग है, फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, बफलो, जिराफ एंड क्रो, स्नेक, लिजर्ड, एलिफेंट, कैट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम जाएंगे किसके पास, यानी किनके पास ऐसे ईयर हैं जो दिखाई देते हैं और किनके ईयर्स दिखाई नहीं देते। आंसर इसका आप नोट करें। ठीक है ना, स्क्रीन पे देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एनिमल्स विथ ईयर्स दैट वी कैन सी, वो एनिमल्स जिनके ईयर हैं, कान हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। डियर हिरन है, टाइगर के यानी
चीता, बफलो, बफलो किसको, भैंस को कहते हैं, पिग यानी खंजीर को कहते हैं, जिराफ ज़राफ़ा को कहते हैं, एलिफेंट हाथी को कहते हैं, और कैट बिल्ली को कहते हैं। ठीक है। और जो एनिमल्स विथ ईयर्स दैट वी कैनॉट सी, वो एनिमल्स जिनके ईयर्स हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, यानी उनके अंदर ही बने होते हैं, यानी जैसे फ्रॉग है, मेंढक है, फिश, हाँ मछली, एंड चींटी है। इनके बारे में दूसरी भी है कि इनके जो ईयर्स नहीं हैं, इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है इनकी टांगों में, जिससे ये पता इनको चल जाता है। ठीक है, ये भी है। क्रो कौवा है, स्पैरो चिड़िया, स्नेक सांप, लिजर्ड किसे कहते हैं, छिपकली को, और डक बत्तख को कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई ईयर्स जो हैं, है ना, जो यानी ईयर्स क्या काम देते हैं, फिर ईयर्स यानी एनिमल्स के डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कुछ एनिमल्स के ईयर बाहर से नज़र आते हैं, कुछ एनिमल्स के ईयर नज़र नहीं आते हैं। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see really do not have ears? क्या आप ये सोचते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एनिमल्स जिनके कान दिखाई नहीं देते, हम नहीं देख सकते हैं, क्या सच में उनके ईयर्स नहीं होते हैं? नहीं, उनके ईयर्स होते हैं बट दे आर हिडन। हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, नो दे हैव ईयर्स बट आर हिडन। ठीक है ना, लेकिन क्या होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। हमारे सामने अब एक पिक्चर एक है, एक तस्वीर एक है, इससे इसका आप बगौर मुशाहिदा करें, हम देखें इसको। ठीक है ना, पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हैन, हाँ ये क्या है, स्पैरो है, पैरट है, डक है, क्रो है, फ्रॉग है। ठीक है ना, आपने इस पिक्चर को अच्छे से देखा। तो चलो हम इस पिक्चर के दिखाने का क्या मकसद था, वो नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। हाँ, इन एनिमल्स के नाम बताएं आप क्या क्या हैं, और कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या आपको इनके कान नज़र आते हैं, दे ऑल हैव ईयर्स, इन सब के कान तो हैं, इवन दो वी कैन नॉट सी देम, हाँ दे इन सब के कान तो हैं लेकिन हम इन्हें देख सकते नहीं। समझाइए यहाँ तक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, इसका आंसर क्या है, नो दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। ठीक है, नहीं उनके कान तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, छुपे होते हैं। ठीक है ना, अब हमने इस पिक्चर को, ये जो तस्वीर इसको ऑब्जर्व किया। अब नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे डक है, पैरट है, क्रो है, ठीक है, स्पैरो है, हैन है, ठीक, और ऐसे ही पैरट है। कैन यू सी दियर ईयर्स, क्या आपको इनके कान नज़र आते हैं, नहीं हमें इनके कान तो नज़र नहीं आते हैं। नो वी कैन नॉट सी दियर ईयर्स, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। कुछ और एनिमल्स के आप नाम बताएं जिनके ईयर्स तो होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते हैं, उनके नाम लिखो। देखें, स्वान है यानी डक के किस्म होता है, फिश है, फ्लाई यानी फ्लाई कहते हैं जो ये मक्खियाँ होती हैं, मॉस्किटो यानी जो मच्छर होता है, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ। तो आज आपने ईयर के बारे में जो वीडियो देखा, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे सीखा भी होगा, समझा भी होगा बहुत सी चीज़ें ऐसी, जिस तरह ईयर्स के बारे में है ना, हम कुछ के समझते थे मैं भी कि उनके ईयर्स ही नहीं हैं, हमें जब नज़र नहीं आते हैं या कुछ और, है ना, इसलिए आज पता चल गया। और ये भी देखा कि ईयर्स, है ना, एनिमल्स के ईयर्स कैसे डिफरेंट होते हैं ह्यूमन के ईयर्स से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके एनिमल्स के बारे में, ईयर्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।